मरकजी निकाह ख्वाह है, उन्होंने बल्ली का बकरा जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा को बना दिया और सारा मामला जो है वो उस पर डाल दिया और उसे कहा कि तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हारे पीछे। निकाह के फॉर्म पुर किए और निकाह पढ़ाया। निकाह नामा पर मैंने बहैसियत निकाह ख्वाह दस्तखत किए और शबीर और असगर ने बतौर गवाह निकाह नामा पर थोड़ी सी कुछ मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये शख्स जो है ये हेल्पर के तौर पर, उजरत के तौर पर, दिहाड़ी के तौर पर जो है वो काम करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, अहमद शेर जट का व्लॉग सुना तो उसके बाद उनसे रब्ता किया और जो तहलका खेज इंकशाफात उन्होंने किए हैं उससे मुतल्लिक जो है मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वो बयान है मजमूई तौर पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि निकाह ख्वाह है, लेकिन अब जो है वो कहानी तब्दील होती नजर आ रही है। अब जो इस कहानी के पसे पर्दा हकायक थे वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की मुबैना तौर पर बदनीयती सामने आ रही है और इस सारे केस को किस तरह एक प्लानिंग के साथ खराब करने की कोशिश की गई और किस तरह इस केस के जो असल किरदार थे उनको रिलीफ दिया गया या उन लोगों को इस केस में नामजद ही नहीं किया गया, इस हवाले से आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, जो मुबैना तौर पर निकाह ख्वाह बताया गया है कि क्या ये निकाह ख्वाह था भी नहीं था, या इससे मुतल्लिक जो अहमद शेर जट साहब ने अपनी वीडियो में बातें की हैं उससे मुतल्लिक थोड़ी सी कुछ मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये शख्स जो है ये हेल्पर के तौर पर, उजरत के तौर पर, दिहाड़ी के तौर पर जो है वो काम करता था। जब भी जो इस मुबैना तौर पर इस निकाह ख्वाह यानी जो असल निकाह ख्वाह है उसके पास ही हेल्पर के तौर पर काम करता था। तो ये सारी कहानी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो बयान है वो पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर इस केस के अंदर मौजूद जो सुकम है उसकी निशानदेही करेंगे और कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध पुलिस इसके जवाब भी देगी। ये बयान है इस शख्स का, इसे हम इतराफी बयान भी कह सकते हैं, इसे हम पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी कह सकते हैं और इसे 161 का बयान भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, जब ये पुलिस की तफ्तीशी टीम इसको अदालत में प्रेजेंट कर दे तो फिर इसकी जो कानूनी वैल्यू है वो ज़रूर होती है। बाज़ औक़ात ये कहा जा सकता है कि जब इसके ऊपर जिरा होगी या इससे आगे मामला चलेगा तो फिर इस बयान की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। ये बयान साबित करेगा कि मुबैना तौर पर जो ये सारा मामला है ये किस तरफ जा रहा है। इसके हवाले से हम आपको अगली वीडियोज़ में भी बताएंगे कि जब ये बयान होगा, इसके ऊपर जिरा होगी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इस धमाके में, इस तहलका खेज इंकशाफ में दो लोग सामने आए हैं। मोहम्मद नवाज के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में, गुज़िश्ता वीडियो में बात की थी कि मुबैना तौर पर यह बड़ा मशकूक किरदार है। अब इस मशकूक किरदार को अहमद शेर जट सामने ले आए हैं। इस मशकूक किरदार का इस सारे मामले में क्या अमल दखल था या क्या किरदार था वो बता दिया गया है। इसके साथ साथ एक और शख्स जो है वो सामने आया है जिसका नाम शेर जमान है। इसका क्या किरदार था ये भी हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करते हैं जो गुलाम मुस्तफ़ा का जो तहरीरी बयान है, जो इतराफ़ी बयान है, उसने जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है दिया, इस पर उसने अपनी सारी तफसीलात बताई, कितनी तालीम हासिल की, शादीशुदा है, अपनी फैमिली के बारे में क्या करता है और कब से ये सारा मामला कर रहा है, इसने अपना सारा जो है वो इस इतराफ़ी बयान में बताया है। इसका ये कहना है कि 1982 में ये पाकपतन में पैदा हुआ, प्राइमरी तक इसने तालीम हासिल की है और मदरसे से कुरान मजीद हिफ्ज़। इसका ये कहना है कि ये लोगों के घरों में जाकर जो है वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता है। वुकला साहिबान का इसने जिक्र किया है कि उनके साथ भी इसके बड़े अच्छे मरासम हैं और उनके बच्चों को भी
ये कुरान पाक की तालीम देता है। दुआ ज़हरा के मामले पर यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है कि ये कैसे जो है वो दुआ ज़हरा का निकाह पढ़ाने के लिए गया और इससे कैसे राब्ता किया गया और इसमें इसने क्या फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा बताता है कि किस तरह उसने दुआ ज़हरा का निकाह पढ़ाया और इस निकाह में कौन कौन से लोग मौजूद थे और कब और कहाँ ये निकाह पढ़वाया गया। बुनियादी तौर पर हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से जो अपना बयान दिया गया, इसमें उसने लिखा कि ये निकाह खां रजिस्ट्रार शेर जमान और निकाह खां मोहम्मद नवाज बलोच के हमरा जो है राय खुरम साहब के ऑफिस गया, यानी जो कौंसल थे इससे पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर के, उनके ऑफिस में जाकर वहां पर बैठ के दोनों का जो है वो निकाह करवाया गया। अब इसमें जो अहम चीज़ है उनका ये कहना है कि ये निकाह ख्वाह के पास बतौर हेल्पर काम करते हैं और इनके साथ साथ जो निकाह ख्वाह जो रजिस्ट्रार है उसके साथ भी ये उनकी मुआवनत करते रहते हैं, या उन्हें वो अगर कोई काम कहते हैं तो ये सारा वो करते रहते हैं। ये बताते हैं कि दोनों वकला के ऑफिस जो हैं वो अनारकली बाजार में वाक़ हैं और 17/4/22 को वकील राय खुरम के दफ्तर में ज़हीर अहमद और लड़की दुआ ज़हरा और गवाहान शबीर और असगर अली आए। निकाह ख्वाह मोहम्मद नवाज बलोच ने मेरे और गवाहान की मौजूदगी में ज़हीर अहमद और लड़की दुआ ज़हरा से इनकी उम्र मालूम की और किसी भी दबाव में से मुतल्लिक बात करते हुए निकाह का पूछा तो दोनों ने कहा कि हम अपनी मर्जी से, मंशा से, रजामंदी से निकाह कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। मोहम्मद नवाज बलोच ने निकाह के फॉर्म पूर्ण किए और निकाह पढ़ाया। निकाह नामा पर मैंने बहैसियत निकाह ख्वाह दस्तखत किए और शबीर और असगर ने बतौर गवाह निकाह नामा पर दस्तखत किए। निकाह के बाद सब लोग चले गए। उसके बाद वो अपनी सारी कहानी जो कराची और गिरफ्तारी की बताता है कि किस तरह हुआ। अहमद अली शेर जाट साहब ने आपको इसके बारे में इसके बाद वो बताता है कि कराची में उसकी गिरफ्तारी हुई और सारी बात की, जिस पर वजाहत से इसके बाद अली मेरा निकल आंदा ना। इसके बाद इसने बताया कि किस तरह इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके ऊपर जो है वो अहमद शेर जाट साहब ने रोशनी डाली है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी वजाहत से बताई। लेकिन यहाँ पर ये बुनियादी नुक्ता जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदनीयती जो है वो पुलिस के सामने आ रही है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये एतराफ़ी बयान मौजूद है, यानी जो नवाज बलोच साहब हैं मुबैना तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने निकाह जो है वो फॉर्म फिल किया, लेकिन बतौर निकाह ख्वाह दस्तखत जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये मुबैना तौर पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुबहम है। इसमें लग ऐसे रहा है कि पुलिस की जानिब से जो है वो बदनीयती की गई है, पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर कुछ ले देकर मामला जो है यहाँ पर हल किया गया। और जो अहमद शेर जाट साहब ने बात की कि कराची में जाकर गिरफ्तारी डाली और इसकी लीगल ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताई कि अगर लाहौर में डालते तो फिर ट्रांजिट रिमांड जो है वो लेना पड़ सकता था, उसके अदालत से इजाज़त होनी थी, फिर उसके बाद मुतल्लिका अदालत में जाना था। तो ये आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे हैं क्योंकि कुछ मौलवी साहब से कुछ ले दे लें, पीछे करते रहे, या फिर मुबैना तौर पर यह भी हो सकता है कि जो मरकजी निकाह ख्वाह है उन्होंने बल्ली का बकरा जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा को बना दिया और सारा मामला जो है वो उस पर डाल दिया और उसे कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये एक मफरूज़े के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुबैना तौर पर इसकी वजाहत जो है वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहम्मद नवाज बलोच और शेर जमान, दो अहम नाम, ये चालान में क्यों नहीं जो है वो शामिल हुए। और दूसरी जानिब वो जो वकील हैं राय खुरम, उनको चालान में नामजद कर दिया है। अगर वकील जो है वो इसलिए नामजद हो सकता है कि वो वकालत कर रहा है, तो फिर जो मुबैना तौर पर असल निकाह ख्वाह है उनको क्यों जो है वो रिलीफ दिया गया। यहाँ पर जो है वो बहुत से सवालिया निशान हैं और ये जो मुद्दई हैं उनके वकील हैं उनके लिए ये बड़ा सपोर्ट करेगा ये सारा डॉक्यूमेंट। और पुलिस की जो
बदनीयती है, पुलिस ने जो इस सारे मामले को खराब करने की कोशिश की है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ा अहम होगा। जब ट्रायल होगा, जब ट्रायल में ये सारी चीजें सामने आएंगी तो मजबूत होगा केस जो है वो मुद्दई पार्टी का, और इसके ऊपर जो है मजीद तफसीलात जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों अफराद के हवाले से पुलिस से जो है वो लाजमी मौक़िफ़ लेके बताएं कि क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पर इन दोनों के नाम शामिल नहीं किए गए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।